107 111 का नोटिस दे के आप उनको जिस तरह बंद करने की बात कर रहे हैं, डिटेन करने की बात कर रहे हैं, इलीगल डिटेंशन। उन्होंने तो प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को लेकर पुलिस को बोला है, तो पुलिस को चाहिए था कि उनको प्रदर्शन की कोरोना गाइडलाइंस के साथ प्रदर्शन करने की इजाजत देनी चाहिए थी और उनको स्थान भी बताना चाहिए था कि कहाँ पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर सरकार कोई गलत काम करती है, गलत फैसले लेती है, तो उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से यही तो अधिकार जनता के पास है कि वो गलत नीतियों का विरोध करे। इस बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर लाइव आया हूं। मसला है भोपाल में जिस तरह से ओबीसी का आंदोलन था कल 2 जनवरी को, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी वहाँ जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। आयोजकों को डिटेन किया जा रहा है। इस पर इनसे राय लेंगे। क्या सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? बेहद शर्मनाक है। ये तो बीजेपी की सरकारों ने अंग्रेजों की सरकार को पीछे छोड़ दिया। जिस तरह पहले जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मार तालाब आंदोलन छेड़ा और उनको भी इसी तरीके का नोटिस देके रोकने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और आज भारत के आज़ाद होने के बाद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से आज देश चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये नोटिस 107 111 सीआरपीसी का नोटिस एसीपी ने इनको इशू किया आयोजकों को और उनको बाउंड डाउन करने का जो बात की है कि 6 महीने के लिए क्यों ना आपको बाउंड डाउन किया जाए कि आप शांति भंग कर सकते हैं, आप बिना परमिशन के इतनी बड़ी जनता को इकट्ठा कर रहे हैं कोविड के दौरान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तो प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को लेकर काफ़ी पहले पुलिस को बोला है, तो पुलिस को चाहिए था कि उनको प्रदर्शन की कोरोना गाइडलाइंस के साथ प्रदर्शन करने की इजाज़त देनी चाहिए थी और उनको स्थान भी बताना चाहिए था कि कहाँ पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ना कि ये 107 111 का नोटिस दे के आप उनको जिस तरह बंद करने की बात कर रहे हैं, डिटेन करने की बात कर रहे हैं। इलीगल डिटेंशन है ये कोई ठीक अच्छी बात नहीं है। कोर्ट में जाना चाहिए आयोजकों को। मुझे लगता है कि अपनी ताकत को तैयार करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जाने का समय कहाँ बचा है। कल है और आज इनको कल नोटिस दिया, आज की तारीख थी और छुट्टी भी है, कोर्ट भी बंद होगी। खबर आ रही सर कि पुलिस लोगों को, आयोजकों को फ़ोन कर रही है और गेस्ट को फ़ोन कर रही है कि आप लोग ना जाएं। बिल्कुल पुलिस कर रही है। हमारे यहाँ दिल्ली से जगदीश यादव जी, जो हमारे दिल्ली पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं, उनको जाना था और हम लोग की भी टिकट थी और उन्होंने उनको एसपी साहब ने फ़ोन किया कि आप यहाँ मत आइए वरना आपको हम लोग एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जाने देंगे, वहीं पे डिटेन करेंगे, वहीं पे गिरफ्तार करेंगे आपको। मेरी समझ नहीं आता कि प्रजातंत्र में अगर सरकार कोई गलत काम करती है, गलत फैसले लेती है, तो उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से यही तो अधिकार जनता के पास है कि वो गलत नीतियों का विरोध करे, धरना प्रदर्शन करे। तो उसमें अगर कानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन करने को भी आप रोक लगा दोगे तो फिर प्रजातंत्र कैसे बचेगा? यही तो अंग्रेज गलत इस्तेमाल करते थे कानून का, वही आज बीजेपी की सरकारें कर रही हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़े समाज से कहते हैं, 27 ओबीसी मिनिस्टर बनाने की बात कहते हैं। क्या लग रहा है, आरएसएस बीजेपी रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन है इसलिए मना कर रही है? अगर यही कोई धार्मिक आयोजन होता तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि बीजेपी ओबीसी के लोगों को, SC ST के लोगों को उनका हक देना नहीं चाहती, और इसी वजह से जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी में आपने देखा क्या हुआ, और किस तरीके से जब पूरा इतना बड़ा मुद्दा बना तो 6,000 SC की वैकेंसी देने की बात की गई, ओबीसी की नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। इसका मतलब ये सरकार जो है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। माइनॉरिटीज़ को डराती है, उनमें भय पैदा करती है, कानून का गलत इस्तेमाल करती है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ रासुका लगाती है। क्या लग रहा है इससे ओबीसी में, समाज में जागरूकता और तेज होगी, बढ़ेगी? निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जब दमन बढ़ता है तो उसके खिलाफ प्रतिशोध भी बढ़ता है। ये जो दमनकारी नीति अंग्रेजों ने चली, तभी तो पूरा देश लामबंद हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन चला। फिर तो आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दमन चक्र चला रही है, इसी तरह चलेगा तो पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर,
सब लोग एकजुट होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होंगे और इस बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अगले जो चुनाव जहाँ भी आने वाले चुनाव हैं राज्यों में, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ के राज्यों की OBC की जनता, SC ST की जनता और माइनॉरिटी के लोग देश के संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो अब इस समय की बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे और भोपाल में OBC के लोगों ने आरक्षण बचाने के लिए CM हाउस के धरने का ऐलान किया था, घेराव का। पुलिस की कोशिश है कि धरने को न होने दिया जाए, लोगों को डिटेन किया जा रहा है और पुलिस लगातार जो मेहमान थे, जो दूसरे राज्यों से जाने वाले थे, उनको कह रही है कि आप मत आइए। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि शोषित वंचित समाज की आवाज़ को आप तक पहुंचाया जाए। काफ़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।